पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय एड की टीम एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर पहुंची है। यह वही टीएमसी नेता हैं जिनके घर 5 जनवरी को पहुंची एड की टीम पर भीड़ ने हमला किया था। इस बार ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची है। उनके साथ सीआरपीएफ की एक कंपनी भी है। 24 से गाड़ियों में केंद्रीय सुरक्षाबलों के जवान तैनात हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी मदद के लिए मौके पर मौजूद है। पिछले छापे में घायल हुए थे एड के 3 अफसर। दरअसल इससे पहले 5 जनवरी को एड की टीम तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर पहुंची थी। तब शेख के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस हमले में ईडी के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षाबलों के वाहनों पर भी तोड़फोड़ की गई थी। बता दें कि ईडी की टीम 24 परगना जिले में स्थित शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची थी। इस दौरान 3 अफसर घायल हो गए थे। घायल अधिकारियों में राजकुमार राम, सोमनाथ दत्त और अंकुर गुप्ता शामिल थे। कैसे हुई शेख के सियासी करियर की शुरुआत? दरअसल शाहजहां शेख या फिर एसके शाहजहां उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली क्षेत्र में रहने वाला बेहद प्रभावशाली टीएमसी नेता है। वह उत्तर 24 परगना जिला परिषद का सदस्य भी है। शेख ने पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के दौर में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। शाहजहां शेख शुरुआत में सीपीआईएम में था। इसके बाद वह टीएमसी नेता ज्योतिप्रियो मल्लिक की मदद से 2009 से 2010 के आसपास तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया। शेख ने कई बार पंचायत चुनाव लड़ा और स्थानीय पंचायत के सदस्य के रूप में चुना गया। हत्या के मामले से जुड़ चुका है शाहजहां का नाम। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि शाहजहां शेख स्थानीय इलाके में कुख्यात है। वह एक हत्या के मामले में प्राथमिकी नामित अभियुक्त था। हालांकि बंगाल पुलिस शेख को पूरी तरह से क्लीनचिट दे चुकी है। हत्या के मामले के अंतिम आरोप पत्र से शेख का नाम हट चुका है। टीएमसी नेता के खिलाफ 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों और मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप लग चुके हैं। शेख ने 2022 में आखिरी पंचायत चुनाव लड़ा और 34,000 से अधिक वोटों से उत्तर 24 परगना जिले के जिला परिषद का सदस्य चुना गया। देश मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मना रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा कि इस खास दिन पर छुट्टी का ऐलान क्यों नहीं किया गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सीएम ने राजनीतिक कार्यक्रम करार दिया और कहा कि पॉलिटिकल पब्लिसिटी के लिए छुट्टी दी गई, लेकिन नेताजी की जयंती पर क्यों नहीं। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे दुख है कि राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए छुट्टी दी गई, लेकिन उस शख्स के लिए नहीं जिसने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई। ममता बनर्जी कोलकाता में नेताजी की याद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं, जब यह बातें कही। सीएम ने कहा कि उन्होंने नेताजी की जयंती के दिन राष्ट्रीय छुट्टी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन मुझे माफ करना, केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। 22 जनवरी को यूपी में फुल और बाकी राज्यों में हाफ छुट्टी। अयोध्या में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उत्तर प्रदेश में पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था। वहीं बाकी बीजेपी शासित राज्यों में हाफ डे 2.30 बजे तक का ऐलान किया गया था। छुट्टी सरकारी दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों में दी गई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली के एम्स में भी हाफ डे का ऐलान किया गया था, लेकिन इसेंशियल सर्विसेज चालू थी। न्यायिक संस्थानों में भी काम धंधा बंद था। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ममता बनर्जी की रैली। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कथित विरोध में ममता बनर्जी ने राज्य में सद्भाव रैली की अगुवाई की। उन्होंने 4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, जिसमें तमाम धर्मों के लोग जुटे। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च तक का दौरा किया। रैली में भी सभी धर्मों के लोग उनके साथ नजर आए। ममता बनर्जी ने बाद में रैली को संबोधित भी किया और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया महिला विरोधी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को महिला विरोधी बताया और पूछा कि आप सिर्फ राम का नाम लेते हो, लेकिन सीता का नाम क्यों नहीं लेते। ममता ने बताया कि राम ने रावण का वध करने के लिए दुर्गा की पूजा की थी। राम ने भी जन्म लिया था और कौशल्या भी महिला थीं। सीता ने राम के साथ 14 साल के लिए राम के साथ वनवास गईं। ममता बनर्जी ने साथ ही कहा कि वह राम के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि राम और सीता दोनों का सम्मान करती हैं।